वेलकम बैक टू बुल्स वर्सेस बियर्स। और आज मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस की। ये वीडियो सीरीज़ जो होगी ये एक बिगिनर टू एडवांस लेवल सीरीज़ होगी। अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको ऑप्शंस का ओ भी नहीं पता है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली। एंड अगर आप जानते भी ऑप्शंस के बारे में तो भी ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मेरा एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। एंड ये इस टॉपिक के बारे में आप जितना सीखो उतना कम है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एडवांस हो, मेक श्योर करना इस सीरीज़ को आप पूरा देखना। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो हमारा पहला वीडियो आज की सीरीज़ का होने वाला है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग से पहले हमें और भी तरह से जो मार्केट में ट्रेड्स करे जाते हैं, और भी तरह से हम जब ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, उससे थोड़ा ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं कितना डिफरेंट है और हमें फिर क्यों करना चाहिए। इसका ये आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो में थोड़ा सा मैं स्लो लेके चलूंगा। पहले हम थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे कैश मार्केट के बारे में, इंट्राडे के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देन फिर हम ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे, थोड़ा कंपेयर करते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कैश की। व्हाट इज़ कैश मार्केट? ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं इसके। कैश में बेसिकली क्या होता है, आपने कोई भी शेयर मान लेते हैं 100 रुपये का खरीदा और आप इसको 150 में बेचते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड होती है, लॉन्ग ओनली होती है। लॉन्ग मतलब बाइंग ओनली होती है इसमें। ठीक है, इसमें आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी शेयर 150 का बेच के 100 पे नहीं खरीद सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, कैश में आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। यूजुअली इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है कैश मार्केट में जो काम करते हैं लोग, या जो ट्रेड सिर्फ लॉन्ग ऑप्शंस सॉरी जिनका व्यू सिर्फ लॉन्ग में होता है, शॉर्ट टर्म में भी वो भी लोग इन्वेस्ट करके काम चलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई लेवरेज नहीं होता है। मतलब जितना रुपए का शेयर है, मान लो अगर 2,000 रुपये का शेयर चल रहा है, तो आप अपने जेब से 2,000 रुपये ही देंगे और वो आप उसके हिसाब से जो भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर 2,000 से 2,500 रुपये पे चला गया तो 500 रुपये का आपका प्रॉफिट नेट होगा चार्जेस के बिना। ठीक है, ज़रा बहुत ही सिंपल होता है ये। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है आपका कि लेवरेज हो और वो अलग चीज़ें नहीं होती। जितना पे किया, जितना भाव दिया, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो ये तो था कैश। सेकंड आता है लेवल अप का इंट्राडे। अब इंट्राडे में क्या होता है? ठीक है, इंट्राडे हम डेरिवेटिव्स में ज़्यादातर लोग करते हैं, बट स्टॉक्स में इंट्राडे में ये फ़र्क होता है, अगर कोई शेयर 2,000 का है, ठीक है, तो वो शेयर आपको इंट्राडे के लिए 400 रुपये का मिलता है। 5x का आपको लेवरेज मिलता है इंट्राडे में। ठीक है, और आप इसमें लॉन्ग भी कर सकते हो। लॉन्ग मतलब बाय करके भी मार्केट में काम कर सकते हो, सेल करके भी इंट्राडे में मार्केट में काम कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट भी कर सकते हो और लॉन्ग भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों आप पे ऑप्शन होते हैं। तो एक बार मैं इन दोनों को आपके सामने दिखा देता हूँ, कैश को और इंट्राडे को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अ, अगर मैं ट्रेड दबा रहा हूँ तो इंट्राडे दिखा रहा है, और इन्वेस्ट करूँगा तो सीएनसी मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, तो सीएनसी मार्केट में रिक्वायर्ड मार्जिन इज़ 29,215। ठीक है, रिक्वायर्ड मार्जिन जो है, जो शेयर का प्राइस चल रहा है वही है, सेम प्राइस है। ठीक है, 29,215। ठीक है, तो जितना आपके पास कैश है उतना आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, सिंपल। इसको हम सेल नहीं कर सकते, इसमें से वन डायरेक्शनल ट्रेड होगी। ट्रेड दबाया, इंट्राडे मार्केट आ गया। अब यही कॉस्ट कहाँ, 29 रुपये का ये रिलायंस का शेयर है, हमें केवल 585 रुपीज़ का ये पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्राडे। आप समझ गए, इसमें आप ऑप्शन सॉरी शेयर को शॉर्ट करके भी काम कर सकते हो, सेम प्राइस वही पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से आप ट्रेड कर सकते हो। तीसरा है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब आता है मेन चीज़, FNO। आपने नाम सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना तो उसको मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो पहले F की बात थोड़ी कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम O की बात करने ही वाले हैं, पूरी सीरीज ही उस पर। ठीक है, व्हाट इज़ फ्यूचर्स? फ्यूचर्स और इंट्राडे में फ़र्क क्या होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है। ठीक है, इंट्राडे में आपका 3:15 बजे पोजीशन कट जाती है, उसके बाद वो ट्रेड खत्म हो जाता है। जो लेवरेज आपको मिलता है वो 3:15 तक ही मिलता है, सेम डे में। ठीक है, फ्यूचर्स में आपका लेवरेज मंथ भी चलता है, क्वार्टर तक भी चलता है, डिपेंड करता है आपने कौन से एक्सपायरी में ट्रेड करा है। ठीक है, फ्यूचर्स में आपका आप पोजीशंस को होल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है, आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेड लॉन्ग का है और आपने आज अगर खोला है तो एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स एंड
इंट्राडे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इंट्राडे में आप पे चॉइस होती है आप कितने शेयर लगाना चाहते हो। मान लो रिलायंस का मैं 10 शेयर लेना चाहता हूँ, वो मेरे पे चॉइस है। लेकिन फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट प्री डिफाइंड होते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप पहले से अपने हिसाब से 10 शेयर का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोल सकते, प्री डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की बात करूं, तो अगर मैं सर्च करूंगा रिलायंस FUT, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 आ रहे हैं, ये सारी एक्सपायरी डेट्स हैं। 24, 20, 29 फरवरी, 28 मार्च, 25 अप्रैल। नोटिस करेंगे तो ये सारे थर्सडेज है लास्ट मंथ के, ठीक है। इस दिन ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फरवरी का खोलूँ, ठीक है, और ये रहा फरवरी इसका फ्यूचर्स का चार्ट यहाँ पे खुल गया है, और मैं इसको अगर बाय करूँ, ठीक है, तो आप नोटिस करना एक चीज़ इसमें ये नोटिस करने वाली ये है कि 250 क्वांटिटी ये फिक्स्ड है, ये 251 नहीं हो सकता, ये 250 के बाद सीधा 500 क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसके वजह से ये क्वांटिटी की कॉस्ट भी 1,41,000 का मार्जिन लगता है इसको ट्रेड को ओपन करने में, ठीक है। और इसकी एक एक्सपायरी होती है, ओके। कैश मार्केट में कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप जन्मों तक उसको होल्ड करके रख सकते हो, दैट इज़ एन एसेट यू ओन। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप ओन करते हो, आप फ्यूचर्स के शेयरों को ओन नहीं करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को ओन करते हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या, आप लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को ओन करते हो कि कल को ये प्राइस अगर बढ़ेगी तो जो मुनाफा मुझे इसके कॉन्ट्रैक्ट से होगा। आप शेयर नहीं खरीदते हो, 250 शेयर ये आप ओन नहीं करते हैं, यू डू नॉट ओन देम, आप सिर्फ इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये है बहुत बड़ा फ़र्क। सेकंड चीज़ अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों ये रिस्की चीज़ें होती हैं मार्केट में। 250 क्वांटिटी है, प्राइस चल रहा है रिलायंस के फ्यूचर्स का 2936, ये कितना रुपये आया, 7,34,000, ठीक है, मोटा मोटा। और कितना आपको पड़ रहा है कॉस्ट आपको लेकिन पड़ रहा है 1,43,000 रुपीज़, 1,43,000 रुपीज़ का आपको कॉस्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली मतलब जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है ट्रेड करने की, उससे आपको कम में ये पड़ रहा है। मतलब ये भी एक लेवरेज प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँ, बाहर निकाल लेते हैं दोबारा, इसको डिवाइड करूँ मैं 143,692 से, ओके एक सेकेंड, हाँ, तो करीबन आप देख सकते हैं 5 का फिगर आया, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इससे कि 5x लेवरेज होता है फ्यूचर्स में, ठीक है। तो आप पे क्वांटिटी जो है, जितना आप स्पेंड कर रहे हैं मनी, उससे 5 गुना ज़्यादा के शेयर मिल रहा है आपको। इसलिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट भी 5 टाइम्स होगा एंड लॉस भी 5 टाइम्स होगा। तो ये होता है प्रॉब्लम, डबल एज स्वॉर्ड है, इसलिए नुकसान भी करता है बराबर से, फ़ायदा भी देता है बराबर से। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपका व्यू बहुत सर्टेन होना चाहिए मार्केट्स में इन तरह की ट्रेड लेने में। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी कितने टाइम में है, पता चले आपका व्यू भी सही हो, पता चले 2 महीने बाद आपकी ट्रेड सही, मतलब आपका व्यू सही काम कर रहा है, लेकिन एक्सपायरी की वजह से आपकी ट्रेड पहले कट जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो बोलेंगे ना, थर्ड डिफिकल्ट चीज़ मार्केट की फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। थर्ड क्या, वैसे ऑप्शन से भी कई बार डिफिकल्ट ये हो जाता है, बट इसको हम थर्ड डिफिकल्टी में रखेंगे, थर्ड लेवल ऑफ मार्केट कहेंगे। फर्स्ट था कैश, सेकंड था इंट्राडे, थर्ड लेवल पे फ्यूचर्स को हम रखते हैं, ठीक है। अब सबसे टफेस्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा लाइटली ली जाती है मार्केट्स में, वो है ऑप्शंस। तो हमने अभी तक देखा कैश क्या होता है, हमने देखा इंट्राडे क्या होता है, हमने देखा फ्यूचर्स क्या होता है, और अब बारी आती है ऑप्शंस की। चौथी चीज़ यही है मार्केट में। इसके अलावा मतलब मेन इक्विटीज़ में तो यही वर्क होता है। तो ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन है एंड इट इज़ दी वेरी सबसे रिस्क, अगर ये इसमें मॉडरेट, सबसे लेस रिस्क इसमें है, मॉडरेट रिस्क इस पे है, हाई रिस्क फ्यूचर्स में है, ऑप्शन में मैक्सिमम रिस्क है। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, ठीक है, पता है तो वो मैनेज हो जाता है, बट ऑप्शन सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। होता क्या ऑप्शंस, एक एग्जांपल से लेते हैं। ऑप्शंस में होता है आपका मेन चीज़, जैसे फ्यूचर्स में दो पार्टिसिपेंट थे, बायर एंड सेलर, राइट। कोई बाय करता है फ्यूचर्स, कोई सेल करता है फ्यूचर्स, दो ही थे। ऑप्शन इज़ अ 4 लेग्ड गेम। सबसे बड़ा डिफरेंस 4 लेग्ड कैसे, इसको समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पहले थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, हेल्थ की,
लाइफ की, कार की, वटेवर इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, प्रीमियम मान लो 5,000 रुपये है, किसी का 10,000 है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका डिपेंड करता है ये साल का प्रीमियम कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड, कोई 25,000 दे रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है, किसी का कुछ भी हो सकता है, मतलब 12,000 वटेवर, फ़र्क नहीं पड़ता कितना वैल्यू। तो ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, किसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ। कहने का मतलब ये है, आपने आज एक इंश्योरेंस परचेस करा है, मान लेते हैं हेल्थ का। ठीक है, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज देगी। कवरेज किस चीज़ का देगी, कवरेज देगी लेट्स से आपको फलाना एक्सीडेंटल कवरेज, बीमारी का कवरेज, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स देते हैं। उसके बदले पर एक कॉस्ट होती है, कितना कवरेज में क्या होता है, मान लेते 10 लाख रुपए का कवरेज है आपका, बट ये 10 लाख मिलने के लिए आपको उनको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। व्हाट इज़ दिस प्रीमियम, प्रीमियम डिपेंड करता है आपका कवरेज कितना लेना है आपको। ठीक है, इंश्योरेंस के केस में, बट सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूँ ये 5,000 रुपये आप पे कर रहे हो। तो हो क्या रहा है इसमें, अगर अगले एक साल में, ठीक है, अगले एक साल में, नेक्स्ट 1 ईयर, ओके, अगर 1 ईयर में आपके साथ कुछ नहीं हुआ गलत, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है, एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, मतलब आप बराबर है, तो ये 5,000 किसका प्रॉफिट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, लेकिन अगर एक साल के अंदर अगले कुछ आपके को ज़रूरत पड़ गई, तो आप इस 5,000 को पे करके इस 10 लाख में से क्लेम कर सकते हैं मनी, डिपेंडिंग ऑन योर इलाज कितना खर्च है। कुल मिला के अगर मैं बिजनेस पॉइंट से बोलूँ, इमोशनल हटा देते हैं, ठीक है, कोई नहीं चाहता किसी की हेल्थ खराब हो, बट समझने के लिए समझो कि बंदे ने लगाए 5,000 है। अगर मैं इसको बिजनेस के सेंस में बात करूँ, बंदा कैन अर्न अप टू 10 लाख रुपीज़ थ्योरेटिकली, ठीक है, जस्ट 5,000 रुपीज़ देके। एंड एक कंपनी है जो 10 लाख का भी दे रही है आपको कैपिटल, बट आपसे ले कितना रही, केवल 5,000 रुपये। ठीक है, बट ये कितनी बार होगा, सारा गेम उस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी हुई एक ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन सेलर हमेशा मार्जिन अपफ्रंट पे करता है। ऑप्शन सेलर मार्केट में आके, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी में करीबन 1 लाख रुपए की ट्रेड खोलता है वो बंदा। ठीक है, और आप कितने की ट्रेड खोलोगे निफ्टी बैंक में, मान लो आप 5,000 की ट्रेड ही खोल रहे हो या 2,000 की ट्रेड, डिपेंड करता है। तो ये 5,000 क्या है, दिस इज़ अ प्रीमियम यू आर पेइंग। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप उधर प्रीमियम पे कर रहे हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही करते हो, आपने प्रीमियम पे किया, आप होप करते हो कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाए, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल रखता है ऑप्शन बाइंग। यू आर एन ऑप्शन बायर, इधर ऑप्शन बायर पे एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है अर्न करने का, एंड ऑप्शन सेलर पे लिमिटेड पोटेंशियल है अर्न करने का। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब वो बात अलग है कितना अर्न होता है रियल में, नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स है, ग्रीक्स है, थीटा है, गामा है, डेल्टा है, उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एज एन ऑप्शन बायर टू इनिशिएट अ ट्रेड, अगर मैं अब एक लॉट की बात करूँ, ठीक है, मैं अभी कुछ कॉल पुट पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट की बात करें तो एज एन ऑप्शन बायर कॉस्ट कितनी पड़ रही मुझे ट्रेड ओपन करने की, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक प्राइस, वो सब छोड़ो अभी, बट मान लेते हैं 5,000 रुपये में उसने ट्रेड खोली, ये उसकी कॉस्ट है। और वहीं ऑप्शन सेलर जो होता है, बंदा जो सेल करके बैठा है, मार्केट किसी ने अगर खरीदा है, कोई तो बेचेगा ना, तो जिस बंदे ने बेचा है उसको पता चले आपको 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं उसी ट्रेड को खोलने के लिए। तो ये समझो बंदा 5,000 से 1 लाख का प्रॉफिट उम्मीद कर रहा है, और ये बंदा 1 लाख से 5,000 का प्रॉफिट उम्मीद कर रहा है। ये ज़ीरो सम गेम है। यहाँ पे किसी की जेब से अगर पैसा गया है तो कोई कमाया है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर 1 लाख लेके आया है मार्जिन 5,000 कमाने के लिए, ऑप्शन बाहर है 5,000 लेकर आया है 1 लाख कमाने के लिए थ्योरेटिकली। ठीक है, तो इस तरह का ये गेम है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में मतलब 4 लेग है, ठीक है, और 4 लेग की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि उसमें कॉल्स एंड पुट्स पहले मेरे को समझाने पड़ेंगे, उसके बाद वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, ये सारी बात लेकिन हम कर रहे हैं एक्सपायरी पे। ठीक है, एक्सपायरी क्या होती है, व्हाट इज़ एक्सपायरी, पहले तो सुना होगा आपने एक्सपायरी, ऑप्शन एक्सपायर हो गए,
ठीक है। एक्सपायरी आपने अभी फ्यूचर्स में भी देखी थी, राइट। तो ऑप्शंस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, निफ्टी में आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं हर हफ्ते, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मार्केट में। अब वो मंथली फिर 2 मंथली आप कितना भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। वीकली हर थर्सडेज एक्सपायर होते हैं। कहने का मतलब, एक जो ऑप्शन का वैलिडिटी है ना, जैसे आपने इंश्योरेंस खरीदा था, उस इंश्योरेंस की वैलिडिटी थी कि वो 1 साल तक का आपका कवरेज है भाई। तो 1 ईयर क्या हुआ उस केस में, 1 ईयर आपका एक्सपायरी हुआ उस चीज़ का, राइट। तो इसके केस में, निफ्टी के केस में वो वीकली होता है थर्सडे को, और मंथली में भी मंथ का आखिरी थर्सडे होता है। अगर छुट्टी है थर्सडे को तो उससे पहले हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा वो आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा। कई बार छुट्टी हो जाती है थर्सडे को तो वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाता है ऑप्शन। और अगर बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड यही करे जाते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी आपका वीकली ऑप्शन जो है वो वेडनेसडे को एक्सपायर होते हैं, अभी जब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और आपका मंथली जो होता है वो लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है। ऐसी फिन निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह उनके भी अपने अपने हैं, बट मैं अभी इन दोनों पे फोकस करूंगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी यही है, एंड सबसे ज़्यादा घाटा प्रॉफिट सब इसी में हो रहा है, ठीक है, दुनिया भर का। तो आपके क्या समझ में आया कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक बंदा यहाँ पे 5,000 रुपये में भी खोलता है, वो बंदा लाख रुपये में खोलता है, डिपेंड करता है उनके व्यूज़ पे। दीज आर अपोनेंट्स, ये दोनों अपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। एक बंदा 1 लाख से लड़ रहा है, एक बंदा 5,000 से लड़ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। एंड ऑब्वियसली बात है कि कुछ तो रीज़न होगा कि ये बंदा 1 लाख लेकर आया है मार्केट में, ये बंदा 5,000 ही लेकर आया है। तो प्रोबेबिलिटी किसी की ज़्यादा होती, किसी की कम होती है। वो क्यों होती कम, क्यों होती है ज़्यादा, उस पर मैं डिस्कस अभी करूँगा नहीं, बट आने वाले वीडियोज़ में आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलर की वैसे डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी कहा जाता है मार्केट में 67% होती है, एंड डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर की 33% होती है। इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शन बाइंग गलत है, इसका ये मतलब नहीं ऑप्शन सेलिंग सबसे सेफेस्ट चीज़ है। सेलर्स का भी धुआं निकलता है, बायर्स का भी धुआं निकलता ही है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल, बट टू समिट अप, ऑप्शंस में आपको आज की वीडियो को अभी तक यहीं रखता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको, जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का। सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले कॉल्स एंड पुट्स के बारे में, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। ये सब एक्सपायरी वगैरह भी सब रिलेशन दोबारा दिखाऊंगा, इन सब का मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कॉल पुट ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलर की दोनों के रिस्पेक्ट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि कॉल पुट ऑप्शन बाइंग के रेफरेंस में अलग होता है, सेलिंग के रेफरेंस में अलग होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, ठीक है, फलाना, थोड़ा सा आपको ये थोड़ा ऑप्शन चेन वगैरह थोड़ा सा बेसिक्स दिखाएंगे, थोड़ा सा इनका ग्राफ वगैरह भी दिखाऊंगा मैं। तो सेकंड वीडियो इसके बारे में होनी है हमारी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के वीडियोस के लिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।